गुड मॉर्निंग गाइस। 23 जुलाई के करंट अफेयर लेकर मैं रजत नागपाल फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर करिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आज के थॉट से स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। बी कॉन्फिडेंट बिकॉज फ्यूचर इज़ योर्स। जितनी मर्जी मुसीबतें आएँ बस पॉजिटिव सोचना है और ये ज़रूर सोचना है कि आने वाला टाइम आपका होगा और वो डेफिनेटली होगा। आप कभी किसी से कम मत समझिए खुद को, बिकॉज़ हर बंदा यूनिक है, उसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं। ओके, सो आज के थॉट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला प्रश्न आपके सामने है, हु वॉन द गुलबैंकियन अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटी। गुलबैंकियन अवार्ड 2020 का अवार्ड किसको मिला है ह्यूमैनिटी की वजह से। आपको इससे 2 या 3 फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला फैक्ट ये कि ये पहली बार किसी को दिया जाने वाला है, पहली बार, जी हाँ, ये इसका पहला संस्करण है। दूसरा, मैंने गुलबैंकियन में सी डाला है, के आना है, ठीक है, सी की जगह के है, इसके स्पेलिंग मिस्टेक है। और तीसरा इसका आंसर है सी ऑप्शन, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस हैं, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, एंड इन्होंने ही विन किया है फर्स्ट गुलबैंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये फर्स्ट प्राइज़ है। और इसमें इनको क्या मिलेगा, 1.15 मिलियन यूरो की धनराशि मिलेगी। लेकिन ये क्या करने जा रही हैं, ये उस राशि को उन सभी संस्थाओं को, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर रही हैं जो भी क्लाइमेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये काम कर रही हैं और अवार्ड भी मिला है इनको। तो कौन सा अवार्ड मिला है, ह्यूमैनिटी का गुलबैंकियन अवार्ड, और ये पहली बार मिला है। तो किसको मिला है, ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन से ये बिलोंग करती हैं, आपको नाम याद रखना है। ए ऑप्शन मलाला यूसुफजई, हमने इसी महीने में पढ़ा था, 12 जुलाई को मलाला डे होता है और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, आई होप आपको याद हो। और सचिन अवस्थी को भी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और जो डी ऑप्शन बियॉन्स है, इनको बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, BET बेट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो ये चारों नाम देख लेना, लेकिन आपको इस क्वेश्चन से सारी चीज़ें याद रखनी है। बढ़ता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन पे क्विकली। DRDO हैज़ असाइंड अ ड्रोन टू द इंडियन आर्मी फॉर एक्यूरेट सर्विलेंस। हमें उस ड्रोन का नाम बताना है जो DRDO ने इंडियन आर्मी को दिया है निगरानी करने के लिए। निगरानी कहाँ करने के लिए, LAC पे जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, चाइना के साथ आपको पता है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पे हमारे आर्मी वाले नज़र नहीं रख सकते, ये ड्रोन उन तक वो सर्विलेंस करेगा और उनको इन्फॉर्मेशन देगा। तो DRDO ने कौन से नाम का किस नाम से ड्रोन प्रोवाइड किया इंडियन आर्मी को। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही उत्तर है डी ऑप्शन, भारत। भारत सही उत्तर है, इंडिया नहीं, आपको याद रखना है। भारत नाम का ड्रोन प्रोवाइड किया है DRDO ने इंडियन आर्मी को, ठीक है। ये आपके सामने पिक्चर में आपको इजीली क्लियर हो रहा होगा कि LAC पर सेना को मिले शक्तिशाली स्वदेशी ड्रोन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, DRDO से बात करेंगे। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मोटो जरूर याद रखना है, पूछा गया है एग्जाम में, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं, ठीक है, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अलावा कल के करंट अफेयर में मैंने आपको ड्रोन से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको डेफिनेटली याद होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने इलेक्ट्रिसिटी जो लाइंस होती हैं, बिजली घर में ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उन पे निगरानी रखने के लिए कि फॉल्ट एक्चुअली आया कहाँ से है, ड्रोन का तैनाती की है, तो वो था महाराष्ट्र, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आसपास जोड़ के आपको पढ़ते रहना है सो दैट हमें एग्जामिनेशंस में हेल्प मिले। मैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे क्विकली मूव कर रहा हूँ इसी के साथ। इन विच स्टेट येलो टर्टल वाज फाउंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें विलुप्त प्रजातियां हो गई, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, तो ये चीज़ें एग्जाम में बननी ही बननी है। तो इन विच स्टेट येलो टर्टल वाज फाउंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बेसिकली येलो टर्टल यहाँ तो पाकिस्तान में पाया जाता है और यहाँ श्रीलंका में पाया जाता है, लेकिन भारत में इसको एक किसान ने देखा, किसान का नाम है वासुदेवा, और वासुदेवा ने इसको उड़ीसा में देखा अपने ज़िले में, और वहाँ पे उन्होंने पीला कछुआ पाया। तो ये आपको याद रखना है, उड़ीसा में पाया गया है पीला कछुआ, ठीक है। उड़ीसा, जहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है, CM नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल हैं, ठीक है। हीराकुड डैम जो कि महानदी पर बना हुआ है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है हीराकुड डैम, महानदी पर बना हुआ है, तो वो भी उड़ीसा में ही है। इसके अलावा कलिंगा टेम्पल, ये भी उड़ीसा में ही है। इसके अलावा सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल जिसको कहते हैं, ये भी उड़ीसा में है।
और उड़ीसा से आपको बताऊं तो हाँ, उड़ीसा में हवाई अड्डा कौन सा है ये आपको ज़रूर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है उड़ीसा में, उसका नाम बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और डैम और नेशनल पार्क आपकी जिम्मेवारी है रिवाइज़ करना, बहुत बार डिस्कस किया है हमने, एक दिन सिर्फ डैम और नेशनल पार्क का सेशन या टेस्ट जरूर करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ इसी के साथ। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइजर। भारत का ऐसा कौन सा बैंक है जिसने कोरोना से निपटने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट करने का ऐलान किया है। हमारे हर्षवर्धन सिंह जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ का इनॉग्रेशन किया है उस बैंक में जाके। तो उस बैंक का क्या नाम है? बी ऑप्शन, PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने ही अभी ये ऐलान किया है कि वो फेस मास्क और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट करेगा कोरोना से निपटने के लिए। ठीक है, अब PNB अगर आपको पता है अभी 2 बैंकों का मर्ज होकर PNB बना है और PNB भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। कौन कौन से बैंक मिले हैं? OBC बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। जिसका भी OBC में अकाउंट होगा उसको पता होगा कि OBC प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो चुके हैं और वो बन गए हैं PNB। ठीक है, तो PNB बन चुके हैं और PNB की स्थापना हुई थी 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। और S मल्लिकार्जुन राव इसके MD एंड CEO हैं PNB के। ठीक है, S मल्लिकार्जुन राव। और इसके अलावा आपको बस ठीक है इतनी चीज़ें याद रखनी है। और ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। मैं मूव कर रहा हूँ अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे क्विकली, ध्यान से देखिए। वेयर इज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ कमांडर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स हेल्ड। हमने बताना है इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है इस साल। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में। वेयर इज़ द कॉन्फ्रेंस ऑफ कमांडर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स हेल्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो सारे एयरफोर्स के कमांडर्स के साथ बैठे हैं। लेकिन आपको सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट याद क्या रखनी है, हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? उनका नाम है RK भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया। RK भदौरिया हमारे इंडियन चीफ एयरफोर्स के चीफ हैं। तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी, कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद रखना है। इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने आज के छठे प्रश्न पे, जो है द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड वर्क फ्रॉम होम फॉर IT एम्प्लॉयज़ टिल। जितने भी हमारे देश के IT एम्प्लॉयज़ हैं और BPO में काम करते हैं, ठीक है, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि आगे तो जुलाई 31 लास्ट डेट थी वर्क फ्रॉम होम की, फिर सितंबर की बात आई, लेकिन अब रिवाइज़ करके इसको दिसंबर 2020 तक कर दिया है। दिसंबर तक ये IT कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ और BPO वाले अपने घर से ही काम करेंगे कोरोना के मद्देनज़र। ठीक है, कोविड-19 से निपटने के लिए दिसंबर 2020 तक उनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, ये आपको याद रखना है। हमारे IT मिनिस्टर ने ये फैसला लिया है। तो IT मिनिस्टर कौन है हमारे? एनीवन? अच्छा, अभी ये तो लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे IT मिनिस्टर कौन है। हम डेली मिनिस्टर भी पढ़ते हैं 2 से 3, तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी आगे चल के। आपको रट लेने हैं हमारी कैबिनेट। 7th क्वेश्चन आपके सामने, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने एग्रीमेंट किया है एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का, उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल हेल्प करेगा भारत। तो किस देश को? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और सही उत्तर है इसका C ऑप्शन, मालदीव्स। मालदीव्स को ही अभी भारत एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मालदीव्स जिसकी कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। ठीक है, अब मालदीव कंट्री की मुझे आपको नेशनल गेम बतानी है, नेशनल स्पोर्ट बतानी है और यहाँ के प्रेसिडेंट PM का नाम मुझे बताना है मालदीव के। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया 1। देखिए ज़्यादा नहीं होता है, ईजी चीज़ देता हूँ लेकिन हेल्प करेगी। आप सर्च करोगे तो आपके लिए माइंड में ज़्यादा देर तक वो चीज़ स्टक रहेगी, इसलिए मैं ये पूछ देता हूँ आपसे। ठीक है, तो 7th का सही ऑप्शन है C ऑप्शन। ठीक है, चलो नेशनल गेम मालदीव की मैं बता देता हूँ, फुटबॉल है। आपको मुझे बस सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम बताना है मालदीव के। बढ़ता हूँ इसी के साथ 8th क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, BCCI इज सीकिंग परमिशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज IPL एट विच कंट्री। BCCI हमारे भारतीय सरकार से IPL को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए किसी देश में परमिशन मांग रहा है, वो देश कौन सा है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से 3 ने तो हमें ऑफ़र किया है कि आप हमारी कंट्री में करवाओ IPL, लेकिन सही उत्तर BCCI ने जो फैसला लिया है वो है A ऑप्शन, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहाँ पे हमारा ICC का हेडक्वार्टर भी है दुबई में, वहीं पे इन्होंने कहा है IPL करवाना है होस्ट अपना सितंबर तक। तो BCCI परमिशन मांग रहा है सरकार से मिलते ही परवानगी प्लेयर्स को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका UAE। ओके, अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन एक और आ गया, BCCI के चीफ का नाम और
यूएई की मुझे नेशनल गेम बतानी है, ये आपको दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज़ बताइएगा, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको ही हेल्प होगी, ठीक है। तो ये था हमारा 8th प्रश्न। 9th और 10th आपके लिए प्रश्न है, एक करंट अफेयर से प्रश्न होगा, एक स्टैटिक से प्रश्न होगा, जो यूजुअली होता है होमवर्क का क्वेश्चन बेसिकली। तो हु रोट अ बुक कॉल्ड चिट्टा लहू, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ही मशहूर लेखक हैं, और उनके बारे में जितने फैक्ट्स पढ़ पाओ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और 10th क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू लॉक योर कंप्यूटर विंडो, ये आपके लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 से 10 मार्क्स आपको हर एग्जाम में दिखेंगे। फोकस नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये चीज़ मेरिट बनाती है, जीके मेरिट बनाती है, कंप्यूटर मेरिट बनाती है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग सब कर देते हैं। तो व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू लॉक योर कंप्यूटर विंडो, दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो इसी के साथ साइन ऑफ करता हूँ आपसे, और मिलते हैं दोबारा कल। मैं आज रात को एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कल वीडियो मैं दूंगा, ट्राई करूंगा, 100% दूंगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा उसमें शोर आए तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना। और इसी के साथ साइन ऑफ करता हूँ। टेक केयर गाइस, खुश रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।